अगर आपके घर पर गाय है और उस गाय के गोबर को आप बाहर फेंकते हो तो अब मत फेंकिए, क्योंकि वो आपके गाय का गोबर बहुत उपयोगी है। उस गाय के गोबर से पेंट बनाई जाती है जिससे हम घर पर यूज करते हैं। तो हम उसी DSS प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं जहां पर जो हम गाय का गोबर होता है जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, और अब उस गाय के गोबर को किस तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है आप देख सकते हैं। जो गाय का गोबर है उसको पेंट बनाया जा रहा है। तो ये कंपनी तमाम राज्यों में शुरुआत कर चुकी है और हर घर से कह सकते हो जो गौशाला होती है जहां पर गाय का गोबर होता है, 10 रुपए केजी पर आपकी जो गाय का गोबर है वो ये कंपनी खरीदेगी। तो तमाम जो मशीनें आप नजर आ रही होगी, इन मशीनों द्वारा गाय को गोबर को मिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद बिना कोई केमिकल यूज करके पेंट को बनाया जाता है। तो आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये तमाम मशीनें नजर आ रही होगी। तो कह सकते हैं कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, तो ऐसे में गाय का गोबर जो लोगों के हित में अब आने वाला है, लोगों को रोजगार देगा, लोगों को इनकम देगा। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जो सामने आई है। जो DSS प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। किस तरीके से ये कामयाब करेगी लोगों के हित में, और गाय का गोबर जिसे लोग कचरा समझ के बाहर फेंकते हैं। तो आपके माइंड में ये कहां से विचार आया कि गाय के गोबर को पेंट में बदला जाए? देखिए, जैसे मैं एक प्रणब भारद्वाज एक पंडित हम लोग, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि गाय को बहुत बहुत महत्वता दी जाती है। गाय किसी न किसी तरीके से ये जुड़ी रहे अपने आप से। तो उस तरीके का हमने क्या किया कि हमने देखा कि अभी गायों का बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि लोग बाग दूध देने की वजह से इसमें बंद किया तो उसे छोड़ देते हैं। हमने कहा कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लाए जिससे क्या है ना कि वो ROI मिल सके, हर आदमी का बिजनेस भी शुरू हो सके। ये प्लांट हमने चालू किया इस वजह से कि कोई भी इसको लगा सकता है। गवर्नमेंट ने इसमें 35% सब्सिडी दी है। तो कॉन्सेप्ट वही था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गाय ना सड़क पे ना मिल पाए। गायों को सब लोग रखेंगे, जैसे दूध देना बंद कर दिया तो ये व्यवसाय दे सकता है, गोबर हम खरीद सकते हैं 10 रुपए के जी। बिल्कुल, जब लाभ होगा तो निश्चित तौर पर लोग फोकस करेंगे। तो अब जिस तरीके से सरकार भी आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है देश को, तो सरकार से क्या कुछ आपको हेल्प मिलती है इस प्रोजेक्ट को लेकर, या जो आपके पेंट बनाए जाए इसको लेकर? जी, सरकार से हेल्प ये मिल रही है कि लोन लेना बहुत आसान है। जैसे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इस प्लांट को लगाना चाहता हूँ तो गवर्नमेंट जो है 35% की सब्सिडी भी मुझे दे रही है, और गौशाला भी देती है कि आप इस गौशाला पे आइएगा। और रोजगार के हिसाब से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ये कहा जाता है कि आप आइएगा, इससे जुड़िएगा। आपका नाम लेके हम एक समूह बना देते हैं जिससे क्या होगा कि 35% सब्सिडी मिलके और वो सारा काम ROI जैसे पेंट बिकेगा उससे जो कमाई आएगी उससे आप अपना आजीविका चला सकते हैं। जी, एक सवाल और है, ये जो मशीनें हैं इनके बारे में कुछ जानकारी दो, किस तरीके से कौन काम में आप हो? देखिए, अगर मैं ये बात करूं, ये 5 मशीनें प्लस बॉयलर इसमें काम आता है। इस मशीन का नाम मिक्सिंग चेस्ट एजिटेटर है। इसमें क्या होता है, गोबर और पानी को मिक्स करके आगे बढ़ाया जाता है स्टॉक पंप के द्वारा। फिर वो TDR में आता है। TDR में आने के बाद वो उसको रिफाइन कर देता है। रिफाइन करने के बाद फिर हम उसे बॉयलर में देते हैं और ब्लीचिंग टैंक में, जिससे उसकी दुर्गंध और उसका कलर जो है वो चेंज हो सके। फिर उसको फाइनली हम HSG में लाते हैं जिसमें कुछ 15 या 16 प्रकार के ऑर्गेनिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ठीक है ना। मिलाने के बाद उसमें अपना मनचाहा कलर आप उसको एड ऑन करके बना सकते हैं। तो आप यूपी की बात की, तमाम राज्य हैं, तो लोगों तक इस जानकारी कैसे पहुंचेगी कि आप जो गोबर होता है वो उपयोग में लाया जा रहा है? तो अभी तक तमाम जो रूरल क्षेत्र ऐसे हैं वहां पे जानकारी नहीं है। जी जी, अभी जानकारी नहीं है। बस यही एक मुहिम से हम लोग जुड़े हैं कि हम इसीलिए इस तरह के एक्सपो में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनसे ये लोगों तक पहुंच सके कि हाँ, गाय के गोबर से भी पेंट बन रहा है। अच्छा, कॉस्ट क्या होगी? माना जाए गाय के गोबर का है तो लोग तभी फोकस करेंगे जो और तमाम प्रोडक्ट है, कंपनियां हैं, उनसे कुछ कम हो। जी जी, बिल्कुल। इसका जो कॉस्ट रखी गई है मार्केट में 225 रुपए खादी ने रखी है। उस पर 20% का और डिस्काउंट मिलकर 180 रुपए के आसपास ये लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगी किसी भी कस्टमर को। जो बाजार में आने वाले किसी भी अच्छी कंपनी से जो इसकी कीमत है बहुत ही किफायती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के हित में है ये। बिल्कुल। अच्छा, तमाम जो रूरल क्षेत्र है, मानो कि वहां पर लोग एक गाय रखते हैं, 2 गाय रखते हैं, तो गौशाला नहीं होती है,
तो उन लोगों तक ये कैसे आपकी जो योजना है कैसे मदद पहुंचेगी? जी, जैसे किसी के पास एक गाय है, दो गाय हैं, तो क्या होता है कि एक गाय प्रतिदिन के हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज लगाया जाए 10 केजी गोबर करती है। 10 केजी गोबर में अगर हम उसे 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं, क्योंकि हमें पेंट बनाना है, तो उसमें क्या है ना 100 रुपए पर डे की एक कमाई जो है ना गाय के लिए बन जाती है। अब तक कितने राज्यों में ये जो आपका योजना चल रही है, किस तरीके से जो कंपनी है अपने प्रोजेक्टों को लॉन्च कर रही है, क्या? जी, अभी हमने स्टार्ट किया था जैसे छत्तीसगढ़ से, उसके बाद हमने यूपी में स्टार्ट किया है, अभी हम सिमिलर वे में रिस्पॉन्स कैसा लोगों? छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारी गौशाला ऐसी हैं जो जो एक आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन अभी इस प्रोडक्ट के द्वारा उन्होंने पर महीने 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए, और जिसका आर्टिकल भी आप इजीली गूगल पे देख सकते हो, उन्होंने कमाई की है। अच्छा, इससे एक चीज और राहत मिलेगी, जिस तरीके से आवारा गाय से लोग परेशान होते हैं, तो लोग अब घर में रखने चाहेंगे क्योंकि जब इनकम होगी, जब निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल, ये एक उनमें से एक ये भी एक हमारा कारण था कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे गायों को जब दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग बाग छोड़ देते हैं, लेकिन अब अगर गोबर से भी उनको एक व्यापार मिलेगा, व्यवसाय बनेगा, तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। और 100 रुपए पर केजी के हिसाब पर दिन के हिसाब से उनकी कमाई भी हो जाती है, जिससे गाय का बहुत अच्छी तरह से देख रखाव हो सकता है। अभी तो यूपी में कहीं शुरुआत हुई है इसकी? यूपी में प्लांट लगाए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट की मुहिम से ही चलना चाहते हैं, क्योंकि एसआरएलएम से हमारा हमने प्रेजेंटेशन दी है। अभी होपफुली नेक्स्ट वीक तक हमें कुछ ना कुछ उसके लिए पॉजिटिवली मिलेगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। जी, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, उपाध्याय जी थे, और जिस तरीके से प्रणब भारद्वाज नाम है, और ये जो आप देख सकते हैं तमाम कंपनियों की जो मशीन है वो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। कह सकते हैं कि लोगों के हित में किस तरीके से रोजगार मिला जाए, जिसे हम माता समझते हैं, गाय है, और उस गाय को जब वो दूध देती है तो लोग यूज करते हैं, उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं खुला। तो ऐसे में अब गाय का गोबर जब उपयोग में लाया जाएगा तो जो आवारा गायों से छुटकारा मिलेगा, उसके साथ साथ आम लोगों से लेकर तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, चाहे शहरी क्षेत्र हो गए, वहां पर रोजगार उपलब्ध होगा। नमस्कार।